हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे जो कि जेई मेंस जनवरी 2023 के एग्जाम्स में आए थे। इसके जनवरी 2023 से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस है और चैप्टर वाइज उसकी प्लेलिस्ट जरूर देखें। और इससे पहले भी जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आए हैं वे भी प्लेलिस्ट जरूर देखें, आपकी बहुत हेल्प होगी। ओके, सो फिलहाल में स्टार्ट करते हैं। यूरेसिल इज बेस प्रेजेंट इन आरएनए विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। परसेंट ऑफ एन इन यूरेसिल इज। अब बेसिकली पूछा गया जो पूरा कंपाउंड है उसमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना है। गाइस इजी क्वेश्चन है, देख के कभी कभी आप दिक्कत हो जाती है। देखिए पूरा कंपाउंड है वी नो, अगर इस पूरे स्ट्रक्चर को कैसे लिखे, देखिए ये कार्बन परसेंट्स है, राइट। कंफ्यूज मत हो, ये जो कार्बन है और इस पे एच कितने हो गए ये। ओके, करेक्ट हो गया। सो 1 2 और ये 3, ये इस तरह से करेक्ट हो। अब इसका अगर आप काउंट करोगे तो फॉर्मूला क्या हो गया, C4N2H4O2। करेक्ट। सो 1 2 3 एंड 4 कार्बन है, नाइट्रोजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 1 2 3 एंड 4 एंड ऑक्सीजन 1 एंड 2। ओके, कोई मिसिंग तो नहीं है। और जब हम बात करते हैं परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो परसेंट ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, मास, टोटल मोलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का कितना है, पूरे नाइट्रोजन का अमाउंट डिवाइडेड बाई टोटल मोलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। करेक्ट। सो अब नाइट्रोजन, अब देखिए एटॉमिक मासेस भी इसमें दिए गए हैं, इस क्वेश्चन में नहीं भी दिए होते तभी आपको याद रहने चाहिए थे क्योंकि इजी है, रिपीटेटिव है ना। अब देखिए नाइट्रोजन क्या है, 2 नाइट्रोजन हैं तो 2 इंटू एक नाइट्रोजन का 14 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाई हो गया टोटल। अब पूरे का निकाल दो यार, कैसे हो जाएगा, 4 इंटू नाइट्रोजन कार्बन कितना हो गया 12 प्लस 2 इंटू 14, करेक्ट हो गया। 4 इंटू हाइड्रोजन कितना हो गया 1 ग्राम पर मोल एंड प्लस आपका एक बचा 2 ऑक्सीजन है 2 इंटू 16, करेक्ट। सो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे 28 डिवाइड बाई 1112, ठीक है, परसेंटेज के लिए क्या हो जाएगा इंटू 100। सो ये आपका हो जाएगा 25%। ओके गाइस, तो आई होप आपको समझ में आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं। सो 25% इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ ट्राईपेप्टाइड्स पॉसिबल बाय मिक्सिंग ऑफ वेलाइन एंड प्रोलीन। सो देखिए वेलाइन और प्रोलीन जो दो आपके अमीनो एसिड हैं, करेक्ट। नाउ ट्राईपेप्टाइड्स क्या होता है या टेट्रापेप्टाइड्स क्या होता है, इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं, मैंने हालांकि आपको जो 2 बायोमोलिक्यूल्स पे वीडियो जो अपलोड की हुई है उसमें भी मैंने बहुत इजीली समझाया था आपको। देखिए सबसे से पहले तो आप ये देखो कि जो आपके अमीनो एसिड्स होते हैं वो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। नाउ बेस्ड ऑन व्हाट दिस एक्स इज, ये आपके सारे के सारे जो आपके अमीनो एसिड्स हैं वो वेरी कर जाते हैं। ये फिलहाल मैंने एग्जांपल आपको अल्फा अमीनो एसिड्स का दिया है क्योंकि इस कार्बन के बराबर में ही आपकी ये एक्स और एच जुड़े हुए हैं। सो अगर ये एक्स जो भी चेंज होगा नो मैटर व्हाट आपके इस तरह से बन जाएंगे। नाउ पेप्टाइड्स कैसे बन जाते हैं, देखिए मैं फॉर एग्जांपल आपके इस तरह के 2 ये ले लेता हूँ NH2COOH, ये H हो गया एंड X, ये कुछ भी हो सकता है, लेट जस्ट सपोज ये X1 एंड X2 है। अब जब पेप्टाइड बनता है तो इस तरह होगा, देखिए ये है आपका COOH एंड ये है आपका NH2, करेक्ट। अब तक इसमें कंफ्यूजन नहीं है। अब जब आप इसमें डिहाइड्रेट कर देते हो और वाटर निकाल देते हो, डिहाइड्रेट करके जब वाटर निकाल दोगे इसका, यानी H ये वाला H2O माइनस कर दिया, तो आपका जो कंपाउंड है कुछ इस तरह का बन जाएगा। देखिए COO, करेक्ट, NH एंड यहाँ पे X2H COOH X2 X1H। तो ये जो COONH हो गई ये पेप्टाइड लिंकेज हो गई। तो ऐसे ही जब आप अगर मैं एक और NH2 यहाँ पे ऐड कर दूं, राइट, कुछ भी X3 ले लो, X1 ले लो, X2 ले लो, सेम भी हो सकते हैं, और अगेन यहाँ पे H2O निकाल दूं, तो अगर आप यहाँ देखोगे CONH यहाँ पे भी इस तरह की लिंकेज आ जाएगी। सो ये आपकी एक तरह से ट्राईपेप्टाइड हो गया। नाउ इन्होंने पूछा है कि मैं ये 2 तरह के अमीनो एसिड लेके, यानी एक सपोज वेलाइन हो गया और एक प्रोलाइन हो गया, कितने तरह के इसमें आप बना सकते हो ट्राईपेप्टाइड्स। अब क्या है, इजी तरह से आपके जो परम्यूटेशन कम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाइए। कैसे फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए मुझे पता है ये 3 ट्राईपेप्टाइड के लिए 3 आपको जोड़ने पड़ेंगे अमीनो एसिड्स, करेक्ट। नाउ इन्होंने ये नहीं कहा है कि सबके सब डिफरेंट होने चाहिए या एटलीस्ट 1 डिफरेंट होना चाहिए, तीनों के तीनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसका मतलब जो पहला पेप्टाइड है
पहला जो अमीनो एसिड है उसकी पोजीशन पे आपको वेलाइन और प्रोलाइन दोनों ले सकते हो, यानी दो पॉसिबिलिटी होगी। सिमिलरली सेकंड पे भी दो पॉसिबिलिटी होगी एंड तीसरा सिमिलर थर्ड पे भी दो पॉसिबिलिटी होगी। तो यानी जब आप इसको कैलकुलेट करोगे क्या हो गया 8। तो इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ ट्राइपेप्टाइड्स कितना हो गए पॉसिबल आर 8। समझ में आया गाइस, इजी था। ठीक है, तो ये ट्राइपेप्टाइड का आपका एग्जाम्पल जरूर समझना चाहिए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच आइटम ऑफ रो 1 विद रो दोज ऑफ रो 2। नाउ रो 1 में आपके कुछ ये स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं और उनका नाम दिया हुआ है रो 2 में, आपको इनको लिंक करना है। अगर आप इनके ऑप्शंस को देखोगे तो फ्रक्टोफ्यूरेनोज एंड ग्लूकोपाइरेनोज ये दिए हुए हैं उन चारों स्ट्रक्चर, यानी अल्फा डी और बीटा डी में आपको इस तरह बताना है, यानी अल्फा डी एंड बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज एंड अल्फा डी एंड बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। नाउ गाइस बहुत इजी है, इस पर मैंने एक आपको ट्रिक भी बताई हुई थी। देखिए सबसे पहले तो आप ये सोचो, जो ये फ्यूरेनोज है और ये पायरेनोज में एक बेसिक डिफरेंस है। अगर आपकी ये वाली 5 मेंबर्ड रिंग हो गई कुल मिला के, जैसे ये 1 2 3 4 कार्बन एंड ओ, यानी एक तरह से 5 डंडे बन गई, इसको आप क्या बोलते हो फ्यूरान। तो जो फ्यूरान से रिलेटेड स्ट्रक्चर होगा वो बोलते हैं उसको फ्यूरेनोज। सिमिलरली पायरान जो होता है, पायरान है ना, वो स्ट्रक्चर आपका इस तरह का होता है, 6 मेंबर्ड रिंग होती है। तो PIRAN, सो पायरान से बना है पायरेनोज। समझ में आया? तो अब तो ये तो आपको पता लग गया कि जो 6 मेंबर रिंग है A एंड B ये आपकी इससे जुड़ेंगी। समझ में आया? ये जो है ये इससे जुड़ेंगी और जो ये वाली 2 रिंग्स हैं ये इनसे होगी, क्योंकि फ्रक्टोफ्यूरेनोज और फ्यूरेनोज। अगर कहीं आपको एक कंसेप्ट यूज हुआ ये भी यूज कर सकते हो। अब अल्फा डी एंड बीटा डी, अगर मैंने इस पर ट्रिक बताई है कि अगर आपको स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिक मतलब आपको ये फिशर प्रोजेक्शन से हेवर्थ प्रोजेक्शन में आपको कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं, इस पर ट्रिक बनाइए, वो जरूर देखें। लेकिन इसमें फिलहाल मैं आपको एक थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ ट्रिक के थ्रू। आगे क्वेश्चंस और भी हैं जिसमें आपको इजी वो ट्रिक में समझा दूंगा, है ना। फिलहाल इस क्वेश्चन को ट्रिक के थ्रू देखिए। ट्रिक या एक कंसेप्ट छोटा सा याद कर लीजिए। देखिए ये तो आपको समझ में आ गया कि फ्रक्टोफ्यूरेनोज एंड ग्लूकोपाइरेनोज को कैसे कन्वर्ट करना है। अब अल्फा डी और बीटा डी का क्या है, देखिए अगर आप सिंपल एक कंसेप्ट ये समझें, जो ऑक्सीजन के बराबर में जो ये वाला एक तो होता है CH2OH H, एक होता है H एंड OH। सिमिलरली अगर आप इसमें ऑक्सीजन के बराबर में देखोगे, एक हो गया CH2OH एंड OH और हो गया CH2OH H। ठीक है, तो आपको सिंपल क्या करना है, जिस पे OH है, जैसे ये OH है, ये इधर OH है, ऐसे इसमें ये वाला डायरेक्ट OH जुड़ा है रिंग से, ऐसे इसमें तो नहीं डायरेक्ट OH जुड़ा है, इसमें डायरेक्ट OH जुड़ा है रिंग से। समझ में आपको मैं किस सेंस में बोलूँ? ठीक है, बस आपको इन OH पे इस पे कन्वर्ट करना है। अगर OH नीचे है, समझ में आपको, अगर OH नीचे है तो ये हो जाएगा अल्फा, और अगर OH ऊपर है तो ये हो गया बीटा। सिमिलरली इसमें OH नीचे है, करेक्ट, तो ये क्या हो गया अल्फा, इसमें OH ऊपर है तो ये क्या हो गया बीटा। ये कंसेप्ट समझ में आया? अब बीटा डी माइनस अभी कुछ सोच मत, सिंपल है, नहीं तो आपको कन्वर्ट करके आना चाहिए गाइस। मतलब आपको इनके फिशर प्रोजेक्शन भी पता होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद में आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए, तभी होगा। स्ट्रक्चर कैसे याद रखोगे सबके सब, ठीक है। तो अब अगर आप इससे सोचोगे तो देखो ये वाला क्या हो गया, पहली बात तो ये पायरेनोज है, यानी ग्लूकोपाइरेनोज। ग्लूकोपाइरेनोज में ये नीचे है तो ये क्या हो गया अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, यानी ए का हो गया आपका 3, ए का हो गया 3, तो यानी ये तो दोनों कट गए। अब दूसरे का देखो, ये सिम ऊपर है तो इसमें हो गया बीटा डी पायरेनोज। ओके, सो बी का क्या हो गया, इधर हो गया बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज हो गया, दिस इज बी का 4, अभी भी चल रहा है इसमें। अब सी का देखो, ये नीचे यानी अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज है ना, फ्रक्टो छोड़ो, फ्यूरान पे ध्यान रखो, है ना, फ्रक्टोफ्यूरेनोज यानी अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज, यानी ये हो गया ए, यानी सी का हो गया 1, करेक्ट, तो ये भी करेक्ट हो गया। और डी का हो गया अगेन बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। गाइज वीडियो जरूर देखें चैनल पे अगर आपको ट्रिक समझनी है। ओके, ये लेकिन कंसेप्ट आपको ऑन आना चाहिए, नीचे और ऊपर वाला और फ्रक्टोफ्यूरेनोज रिंग नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ साइक्लिक ट्राइपेप्टाइड्स फॉर्म विद 2 अमीनो एसिड्स A and B इज।
अभी मैंने आपको गाइज एक सिंपल सा कंसेप्ट बताया था कि जब भी आप अमीनो एसिड लेते हो, यानी जैसे ये NH2, ये कुछ भी आपका कुछ भी जुड़ा रहे, यहाँ पे X है ना, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, COOH, ये एक अमीनो एसिड हो गया। सिमिलरली ये एक दूसरा अमीनो एसिड मैंने ले लिया। नाउ अगर मैं इसको जोड़ के H2O निकाल देता हूँ, है ना, और यहाँ पे NH2, ये CONH, COOH, और यहाँ पे X कुछ भी हो सकता है, करेक्ट, दोनों में डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी होता है। तो ये हो गया पेप्टाइड, है ना। तो अगर एक और मैं यहाँ CONH इस तरह से जोड़ दूं, सेम प्रोसेस से डिहाइड्रेशन करके, तो ये ट्राईपेप्टाइड बन गया। ये पर ये चेन है, इन्होंने कहा है कि साइक्लिक ट्राईपेप्टाइड बताना है विद 2 अमीनो एसिड। ये चेन थी, ठीक है। अब सिंपल आप इसको और इसको जोड़ दो और साइक्लिक बन जाएगा, करेक्ट। तो इसको अगर आप जोड़ दो कैसे बन जाएगा, देखिए मैं थोड़ा सा आपको ऐसे समझा रहा हूँ। ये A हो गया, ये B हो गया, एंड ये सपोज A हो गया, ठीक है। ये X1 था, X2 था एंड X1 था, ठीक है। यानी ये एक तरह का पेप्टाइड था A, ये B तरह का हो गया, और मैंने सपोज सोचा कि इस केस में एक A और रिपीट कर दिया फिलहाल के लिए, और इसको जोड़ दिया यहाँ पे। तो एक A अगर मैं पेप्टाइड बना रहा हूँ तो कैसे बन जाएगा, A जुड़ा है B से, फिर A से, और ये A और A से जुड़ गया। तो कुल मिला के आपकी इस तरह की पोजीशंस बन गई, ठीक है। अगर आप इसको अब देखोगे तो किस तरह से रिपीट होगा, नंबर ऑफ साइक्लिक पेप्टाइड्स कितने बन जाएंगे। पहला तो ABA, फिर हो गया BAB 2, अब तीसरा क्या हो गया AAA, और चौथा हो गया BB एंड B। इसके अलावा कोई और बन पा रहा है आपका, नहीं बन रहा है, ये देख लीजिए, क्योंकि साइक्लिक है, पोजीशन समझ रहे हैं ना, साइक्लिक में आपके कम्बिनेशन के अंतर आ जाता है। तो ऑप्शन क्या हो गया, 1 2 3 एंड 4, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है इज योर करेक्ट आंसर, राइट। यानी 4 टोटल टाइप साइक्लिक ट्राइपेप्टाइड्स बनेंगे। इसको एक बार और दोबारा से देखिएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है बहुत बार गाइस, तो एक बार आप खुद से भी बना के देखिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना गाइस। ये बोला है इन्होंने, फॉलोइंग टेट्रापेप्टाइड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। अब इन्होंने कहा है कि देखो पेप्टाइड क्या है, जब आप NH2, ये हो गया कार्बन, ये हो गया COOH, और इधर हो गया कोई भी एक पेप्टाइड आपके अमीनो एसिड। सिमिलरली जब दूसरे अमीनो एसिड से आप इसमें वाटर निकाल देते हो H2, और ये आपका इस तरह का कंपाउंड बन जाता है COONH, करेक्ट। और यहाँ पे हो जाएगा XHCOOH XHNH2। तो ये जो पेप्टाइड लिंकेज है ये इसमें हुआ था जब आपने वाटर निकाला था। व्हाट इफ मैं इसके में पानी ऐड कर दूं, तो जब वाटर ऐड हो जाएगा तो इसमें क्या आ जाएगा, OH एंड H, समझ में आया। तो यानी ये जो अभी वाटर निकल के ये कंबाइन बन गया था, वाटर डाल दोगे तो डिफरेंट अमीनो एसिड में बन जाएंगे। तो इसी यही, और लेट जस्ट सपोज A एंड B अमीनो एसिड बन के ये ट्राइपेप्टाइड बनाता है। यानी अगर मैं पानी डाल दूं तो ये ट्राइपेप्टाइड क्या हो जाएगा, A एंड B। इसका मतलब इस पूरे अमीनो एसिड पेप्टाइड को मैं कैसे लिख सकता हूँ, AB। बस इन्होंने इसी तरह का पूछा है कि अगर मैं इनको पानी में डाल दूं, डिफरेंट डिफरेंट जो पेप्टाइड्स बनेंगे उसको एक तरह से जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर में बनाना है। बस आपको क्या देखना है, पानी वानी डाल दो, कुछ भी डाल दो यार, ठीक है। बस ये देखो CONH2 ग्रुप कहाँ कहाँ है इसमें। CONH2 ग्रुप को एक बार आइडेंटिफाई कर लो। CONH2 इसमें हो गया, CONH2 सॉरी CONH आई मीन CONH, करेक्ट। सो 1 2 3 आप एक बार और ध्यान रखिएगा, ये भी होता है कि अगर टेट्रापेप्टाइड है तो 3 CONH होंगे, यानी 3 लिंकेज होगी। ट्राईपेप्टाइड है तो 2 NH होंगे, यानी N-1। तो ऑब्वियसली इसमें 3 होनी चाहिए थी। तो अब आप कुछ नहीं करना है, आपको ये ब्रेक कर दो इस बॉन्ड को, इसमें इधर बॉन्ड को ब्रेक कर दो, इसमें इसको कर दो, एंड इसको कर दो, करेक्ट। तो अलग अलग जो इसमें आपके अमीनो एसिड बन जाएंगे, कैसे बन जाएंगे, ओके। सो ये बन गए, यानी जो ये वाला है ये वाला स्ट्रक्चर हो गया, ये वाला स्ट्रक्चर बन गया, ये तीसरा जो स्ट्रक्चर है वो ये है, एंड चौथा जो स्ट्रक्चर बना वो ये बन गया। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। ये वाले मैंने जो लिंकेज थी ये करेक्ट इसमें सब में जोड़ दिया मैंने। अगर आपको अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर याद है, मैंने इस पे स्ट्रक्चर को याद करने की एक ट्रिक भी बताई है, उसको जरूर देखें तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। जो ये पहला स्ट्रक्चर है इसका नाम है फेनाइल एलेनाइन, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो F। ये वाला जो कंपाउंड है इसका नाम है
ल्यूसाइन यानी L। तीसरा है आपका एस्पार्टिक एसिड, जिसको आप लिखते हो शॉर्टकट में D, और ये है आपका टाइरोसिन, जिसका आपका स्ट्रक्चर होता है Y। ठीक है, तो अब ये ऑर्डर में लिखे हुए हैं, पहले ये था, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो इसको आप कैसे लिख दो, यानी इस पूरे स्ट्रक्चर को, पहले हो गया F, देन L, देन D, देन Y। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था गाइस, इसमें बहुत सारी नॉलेज आपकी यूज हो रही थी। ठीक है, सो आई होप फिलहाल आपको गाइस ये क्वेश्चन समझ में आएगा। जो करेक्ट ऑप्शन है इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली बात तो सेलिविनोव्स टेस्ट क्या होता है। सेलिविनोव्स टेस्ट बेसिकली इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डोज एंड कीटोज। ठीक है, याद रखना। तो मैंने कहा कि कीटोज को और एल्डोज को डिस्टिंग्विश करने में काम आता है। अब ऐसा नहीं है कि एल्डोज रिएक्शन नहीं देता, एल्डोज भी रिएक्शन देगा, केटोज भी रिएक्शन देता है सेलिविनोव्स टेस्ट से, लेकिन रिएक्शन अंतर कहाँ जाता है, इसके कलर पे और कितना टाइम लगता है उस कलर देने में, उस पर अंतर आ जाता है। जो कीटोस है, जब उसको सेलिविनोव टेस्ट आपका इसका देते हो, अभी मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा, तो वो इस सेलिविनोव टेस्ट में जो आपके रिएजेंट्स हैं रिएक्ट इमीडिएटली, उसके साथ बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं और एक चेरी रेड कलर आ जाता है। समझ में? जो अब आप टेस्ट ट्यूब में डालोगे, ठीक है, और कीटोस होगा, उसमें फिर क्या होता है, हम HCl डालते हैं, फिर रिसोर्सिनल डालते हैं, तो चेरी रेड कलर इमीडिएटली बन जाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो एल्डोज है, एल्डोज में बहुत ही ज़्यादा लाइट पिंक कलर बनता है। ठीक है, लेकिन ये जो लाइट पिंक कलर है पहले तो बहुत ही लाइट होता है, मतलब मामूली सा दिखता है, लेकिन धीरे धीरे समय टाइम लगते लगते जब उसे रखोगे तो वो कलर थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। यानी मतलब इसमें तो चेरी रेड एकदम जल्दी बन जाएगा, इसमें थोड़ा सा पिंक होगा, पिंकिश सा जरा सा, फिर धीरे 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 थोड़ा पिंक कलर थोड़ा गाढ़ा होता है। तो इस वजह से आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि ये कीटोस है या एल्डोस है। ठीक है, तो ये ट्रू हो गया। Now B है कीटोज अंडरगो बीटा एलिमिनेशन फॉर्म फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ फर्फ्यूरल। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। देखिए वो क्यों है, देखिए जैसे मैंने बताया, फॉर एग्जांपल अब कीटोज को टेस्ट करो, कीटोज शुगर, तो उसमें कीटोज शुगर में पहला स्टेप होता है डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन में क्या होता है, जैसे कीटोस है इसको आप पहले HCl में डालते हो, HCl में डालने के बाद क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है इसका यहाँ पे, यानी -H2O निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, और यहाँ पे फर्फ्यूरल कंपाउंड बन जाता है। ओके, जिसकी बात हो रही है, तो पहला स्टेप है डिहाइड्रेशन, फर्फ्यूरल कंपाउंड यहीं पे ही बनता है पहले स्टेप में। अब दूसरा स्टेप क्या है, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन में क्या है, जो आपका ये फर्फ्यूरल कंपाउंड बनता है इसमें, करेक्ट, इसमें आप कंपाउंड डालते हो रिसोर्सिनल। ठीक है, रिसोर्सिनल से रिएक्शन होती है, तब आपका कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनता है एक, और ये जो चेरी रेड कलर है वो इस कलर्ड कॉम्प्लेक्स की वजह से ही होता है। इसका मतलब पहले डिहाइड्रेशन यानी HCl की, फिर कंडेंसेशन रिसोर्सिनल से, ठीक है, और इस वजह से आपको कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनता है। इसका मतलब जो आप ये बोल रहे हो बीटा एलिमिनेशन, दिस इज रोंग। बीटा एलिमिनेशन नहीं होता, इसमें डिहाइड्रेशन होता है। करेक्ट, सो आपका क्वेश्चन क्या हो गया, आंसर A is true but R is false। रीजन बिल्कुल इनकरेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर A इज योर करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए शॉर्ट पेप्टाइड ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस 3 moles ऑफ ग्लाइसिन, 2 moles ऑफ ल्यूसाइन एंड 2 moles ऑफ वेलाइन पर मोल ऑफ पेप्टाइड। ठीक है, एक पेप्टाइड है जिसमें ये डिफरेंट बन रहे हैं, तो नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज इन इटा। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले तो पेप्टाइड क्या है, जब बनते कैसे हैं, जैसे आप मल्टीपल अमीनो एसिड्स ले लेते हैं, जैसे अमीनो एसिड क्या है जिसमें CONH2 होता है, अब यहाँ पे H होगा सब में एक, और एक कोई X कुछ भी वेरी कर सकता है, लिंकेज कुछ भी, X सेम भी हो सकता है इसमें, डिफरेंट भी, कुछ भी मान लो। ठीक है, ऐसे ही एक और ले लेता हूँ, चलो आपको थोड़ा सा और इजी समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाता है, जब आप इसको डिहाइड्रेट करते हो तो इससे मिलके ना -H2O हो जाता है, तो -H2O हो गया इसमें। तो जब आप इसका बन जाता है ना, तो ये CONH बन जाते हैं, लिंकेज है ना, वाटर निकल जाएगा इसमें से, समझ में आपको। सो इसमें CONH हो गया, ऐसे ही सिमिलरली इसमें CONH हो गया, करेक्ट गाइज, और ये H। तो अगर आप इसको गौर से देखोगे, ये हो गया पेप्टाइड लिंकेज।
तो जब इसमें वापस पानी डाल दोगे तो ये फिर से इन्हीं कंपाउंड में बिखर जाएगा। लेकिन फिलहाल ये अब पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है, ये CONH। तो अब आप गौर से देखोगे, अगर एक में और जोड़ दूं यहाँ पे अमीनो एसिड और पेप्टाइड लिंकेज एक और बना दिया, यानी अगर 4 अमीनो एसिड से मैंने पेप्टाइड बनाया तो ये CONH या पेप्टाइड लिंकेज कितनी हो जाएगी, 3। यानी अगर N इज नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, तो जो नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज होगी वो क्या हो जाएगी, N-1। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स को आप काउंट करो कितने हो गए। इन्होंने बोला है कि जब आपने हाइड्रोलिसिस किया था या वो किया था तो 3 मोल्स ऑफ ग्लाइसिन या 3G बन गए, 2L बन गए एंड 2V हो गए। यानी कितने हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 7 टोटल अमीनो एसिड्स थे। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, N। तो N-1 यानी 7-1 यानी 6 आपकी कितनी हो गई, पेप्टाइड लिंकेज। तो इसका मतलब क्या हो गया इसमें कि आंसर क्या हो गया आपका 6। करेक्ट। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन X विद मोलिकुलर वेट ऑफ 70,000 ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स अमीनो एसिड्स। अब देखिए प्रोटीन है और हाइड्रोलिसिस पे अमीनो एसिड दे रहा है। वन ऑफ दीज अमीनो एसिड इज, अब इसमें से देखिए इन्होंने कुछ नहीं दिया, प्रोटीन नहीं दिया, उसका मोलिकुलर वेट दे दिया और कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है, और इन्होंने कहा कि हाइड्रोलिसिस करके अमीनो एसिड बनाए। अब इनमें से आपको कौन सा अमीनो एसिड बताना है। देखिए एक चीज़ पहले तो आप ये ध्यान रखिए, जो प्रोटीन्स हैं आपके वे सिर्फ और सिर्फ आपके अल्फा अमीनो एसिड से बनते हैं, समझ रहे हैं। यानी अल्फा अमीनो एसिड्स जब लिंक होंगे टुगेदर तो वे पेप्टाइड्स बनाते हैं, और जब बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स या पेप्टाइड बन जाते हैं मल्टीपल लेयर्स, तो आपके प्रोटीन बन जाते हैं, समझ रहे हैं। तो यानी अल्फा अमीनो एसिड जुड़ते हैं। एक दूसरा हो गया अमीनो एसिड जैसे बीटा अमीनो एसिड्स। अल्फा अमीनो और बीटा अमीनो में अंतर क्या है, जैसे आप सबसे कॉमन आप पढ़ते हो ये, फॉर एग्जाम्पल यहाँ कुछ भी है XROHE, अगर ये COOH, इस COOH के C को देखोगे, इसके बराबर वाला जो कार्बन होता है उसको बोलते हो अल्फा। यानी अल्फा पे ही अगर सब कुछ जुड़ा हुआ है, ये X वगैरह है ना, तो उसको बोलोगे अल्फा अमीनो एसिड्स। और बीटा अमीनो एसिड क्या हो जाएगा, जब बीटा पोजीशन पे जुड़ा होगा, यानी जैसे ये COOH है, ये अल्फा पोजीशन हो गई, ये NH2 हो गया, ठीक है, अल्फा, और ये बीटा, यानी इसमें बीटा पे जुड़ा हुआ होगा XNH, यहाँ पे बराबर में इसमें ही, तो ये हो गया बीटा अमीनो एसिड एंड दिस इज योर अल्फा अमीनो एसिड। तो जब प्रोटीन जुड़ेंगे तो अल्फा अमीनो एसिड बनेंगे, ठीक है। अगर आप अब इसको गौर से देखोगे तो इसमें अल्फा अमीनो एसिड्स ही आपको देखना है, यानी देखिए ये हो गया अल्फा बीटा, ठीक है, और ये अजीब सा बना हुआ है, ये तो है ही नहीं अल्फा अमीनो एसिड नहीं। यहाँ पे क्या है, ये अल्फा पोजीशन हो गई, इस पे भी नहीं जुड़ा, इसमें अल्फा पोजीशन हो गई, इसमें भी नहीं जुड़ा, इसमें C है, ये अल्फा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। देखिए आपको समझना ये कैसे बन रहा है। अगर मैं इस तरह से लिखूँ NH2 COOH, ये वाला CH हो गया, और बाकी का CH2 CH फिर CH3, समझना आपको ये स्ट्रक्चर बन गया। तो ये क्या हो गया, अल्फा अमीनो एसिड, दैट मीन्स 4 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। अब इसमें आप देखिए तो लेफ्ट साइड में टेस्ट दिए हुए हैं और उसमें बताया गया कि कौन से फंक्शनल ग्रुप्स या जो कंपाउंड्स हैं इनसे टेस्ट किए जाते हैं। पहला है मॉलिश टेस्ट। तो ये मॉलिश टेस्ट है आपका टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली। तो इस सब कार्बोहाइड्रेट्स देखते हो। अब कार्बोहाइड्रेट्स में क्या हो जाएगा, जैसे अगर मॉलिश टेस्ट पॉजिटिव है, पॉजिटिव मॉलिश टेस्ट है, तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट। और ये कैसे प्रेजेंट होगा कि जैसे आपकी कोई टेस्ट ट्यूब है, जब आप टेस्ट कर दोगे तो यहाँ पे ब्लू और वायलेट कलर की एक रिंग बन जाएगी, ब्लू वायलेट कलर की रिंग, समझ में आया। ये वायलेट भी होगा, इसमें ब्लू भी, इस तरह की रिंग बन जाएगी, तो आप कह दो कि कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट। तो अगर नेगेटिव टेस्ट होगा तो इसमें नो कलर, कोई कलर नहीं होगा, समझ में आया। सो यानी मॉलिश टेस्ट इज फॉर कार्बोहाइड्रेट, यानी ए का हो गया ऑप्शन 2। देखिए अगर आपको एक ही पता था ना, तब भी आपका इसमें करेक्ट आंसर आ गया था ऑप्शन नंबर 3, समझ में आया। तो कभी कभी आपको अगर टाइम नहीं है तो इस तरह की आप नॉलेज भी यूज कर सकते हो। फिलहाल हम आगे भी देखते हैं। बी का क्या हो गया, ब्यूरेट टेस्ट।
तो देखिए ब्यूरेट टेस्ट जो आपका होता है इज फॉर टेस्टिंग पेप्टाइड्स। समझ में आया? यानी देखिए मैंने बताया आपको ब्यूरेट टेस्ट क्या होगा पेप्टाइड्स के लिए। यानी देखिए जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई सैंपल है जिसको आपको टेस्ट करना है, ठीक है, इसमें कोई सैंपल पड़ा हुआ है, आपको इसमें आपने क्या डाला, ब्यूरेट रिएजेंट जो भी होंगे ब्यूरेट रिएजेंट को आपने डाल दिया, ठीक है। नाउ ब्यूरेट रिएजेंट को डालकर अगर इसमें आपका पर्पल कलर बन गया, तो पर्पल कलर हो गया तो इसका मतलब दिस इज पॉजिटिव टेस्ट, यानी इसमें पेप्टाइड्स इज आर प्रेजेंट, प्रोटीन्स बेसिकली। और अगर इसमें ये डालने के बाद पर्पल कलर नहीं बना, इनफैक्ट यहाँ पर आपको ब्लू कलर दिख गया, तो इसका मतलब नेगेटिव, यानी नो पेप्टाइड या नो प्रोटीन इज प्रेजेंट, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपका हो गया बी का ऑप्शन नंबर 1 इसमें दिख रहा है। ना देखिए कार्बोलामाइन टेस्ट, कार्बोलामाइन टेस्ट तो आपने बहुत बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ भी लिया होगा, यूज टू टेस्ट प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अमाइंस। प्राइमरी अमाइंस ही रिएक्शन करते हैं, पूरा टेस्ट देते हैं, कार्बोलामाइन सेकेंडरी या टर्शियरी अमाइन नहीं देते, ठीक है। तो C3 हो गया। इनफैक्ट आपको इसमें ये एक दो चीज भी पता होती तब भी कर सकते थे। अब लास्ट क्या बचा, शिफ्ट टेस्ट। शिफ्ट टेस्ट तो आपको पता ही है कि इज यूज टू टेस्ट एल्डिहाइड्स, करेक्ट। नाउ अगर इसमें मतलब दे है क्या, अगर टेस्ट ट्यूब में आपने सैंपल लिया, ठीक है, और शिफ्ट रिएजेंट डाला, तो अगर कलरलेस आया तो इसका मतलब नो एल्डिहाइड इज प्रेजेंट। लेकिन इसमें अगर आपको मजेंटा कलर आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब एल्डिहाइड इज प्रेजेंट। इसमें बाकी की सारी रिएक्शन रिएजेंट क्या रिएक्शन होती है इसमें, ठीक, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें आपको जरूरत नहीं थी। इनफैक्ट आपको पहला भी पता होता ना तब भी हो गया था, एंड इसका मतलब D का 4 हो गया। तो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, थोड़ी सी बेस जो ओवरऑल ऊपर की जो नॉलेज है इसमें यूज की हो गई होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन है कि अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट NH3 गिव्स गुड यील्ड ऑफ अल्फा अमोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी जब अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जब NH3 से रिएक्शन करता है अच्छी यील्ड आएगी अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड की। लेकिन जब आप यील्ड जो अमाइंस बनाते हैं फ्रॉम अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करने के बाद अमाइंस की अमोनिया की, तब जो अमाइंस की यील्ड है बहुत कम होती है। थोड़ा लंबा स्टेटमेंट, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहला स्टेटमेंट देखिए, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड की अमोनिया से रिएक्शन कर रहे हैं, यानी RCH COOH या FX, ये C के बराबर वाला कार्बन अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अब इसकी जब आप NH3 से रिएक्शन करते हो तो क्या होगा, ये रिएक्शन करेगा इस पे, ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, NH3, तो RCH NH2 हो जाएगा, H पॉजिटिव निकल जाता है। डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं रिएक्शन, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। NH2, ठीक है। अब इसमें NH2 है, ये क्या है, एक तरह का अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को आप बेसिकली कैसे एग्जिस्ट करते हैं बेस्ड ऑन मीडियम, ये COO नेगेटिव और यहाँ NH3 पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाता है, ज्वीटर आयन। ज्वीटर आयन क्या है, जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है, इस पॉइंट को रहना। यानी देखिए क्या हुआ कि अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड से आपने अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड बना गया, और इसके बाद ये कहीं रिएक्शन नहीं होती, बिकॉज ये क्या हो गया, ज्वीटर आयन में इंटरनल कन्वर्ट होता रहता है। तो यहाँ पे ये यील्ड यहीं पे रुक जाती है। लेकिन जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे RX की, ठीक है, रिएक्शन कराते हो अमोनिया से, अब देखिए पहली रिएक्शन करी, अटैक करा, ब्रेक हो गया, तो RNH2, अब क्या होगा, फिर से RX से रिएक्शन हो सकती है इसमें, ये N है, ये फिर अटैक करेगा इस पर, ये निकल जाएगा, तो यहाँ RNHR, अभी भी एक लोन पेयर है, ये फिर RX से रिएक्शन करेगा, इस पर अटैक, ये निकल जाएगा, यानी RNRR। समझ में? तो जो रिएक्शन है ये आगे आगे बढ़ती रहती है। तो इसका मतलब जो, और ये आगे रिएक्शन कैसे कर सकता है, फिर से RX से रिएक्शन करेगा, और दिस टाइम ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, R4N पॉजिटिव X नेगेटिव। तो अगर आप देखोगे यील्ड ऑफ अमाइंस सब की लो है, प्राइमरी की भी कम है, सेकेंडरी भी कम है, टर्शरी की अमाइन की भी कम है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ यही बना हुआ है। समझ में आ रहा है ना आपको गाइस, क्योंकि इसमें रिएक्शन होती जा रही है, तो इस वजह से पहला स्टेटमेंट सही है। अब दूसरा क्या था कि अमीनो एसिड एग्जिस्ट इन ज्वीटर आयन इन
एक्वस मीडियम, तो क्योंकि ज्यूटर आयन ये हो गया, ये कन्वर्ट हो जाता है ज्यूटर आयन में, यही रिएक्शन रुक जाती है, इसी वजह से ये आगे कहीं रिएक्शन नहीं करता इसका एन। समझ में आया? तो ये रीजन भी करेक्ट है। आई होप गाइज आप समझ में आएगा ना, थोड़ा दोबारा से सुनिए अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है। सो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, यानी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन 6 मेंबर्ड पायरेनोज फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज। देखिए मैंने इस पे गाइस, इसको पहले तो आप ये ध्यान रखिए, जो ये वाला रिप्रेजेंटेशन है इसको आप बोलते हो फिशर प्रोजेक्शन, है ना, और जो इनको जब आप इस तरह के सर्किल्स में रिप कर देते हो इसको बोलते हो आप हेवर्थ प्रोजेक्शन। ठीक है, इसमें कन्वर्ट करना है कि करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। इस पे गाइज मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है, जरूर देखें, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको। उसी ट्रिक को यूज़ करते हुए मैं एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगा ताकि आपको और यूज़ हो जाए, लेकिन प्रैक्टिस के लिए उसको जरूर देखें। तो थोड़ा सा मैं इसमें आपको एक्सप्लेन भी करता रहूँगा क्योंकि ज़रूरी है इस टाइप के क्वेश्चन में। अब देखिए, इसको कन्वर्ट करना है इनमें किसी में से। यहाँ से काउंटिंग कहाँ से होती है? देखिए सी है, ये 1 2 3 4 5 एंड ये छठा कार्बन हो गया ना, ये 5 यहाँ से स्टार्ट है बेसिकली। ठीक है, तो ये वाला जो कार्बन होता है जिसमें OH नीचे जुड़ा, सबसे नीचे वाला ये डंडा होता है ना OH, इसको जोड़ते हैं तो राइट में। अब इसका क्या होता है, जो लोन पेयर है ऑक्सीजन का, ये अटैक करता है इसके CHO पे। करेक्ट, देखिए ये सेम टू सेम रिएक्शन ऐसी है जैसे आपने देखा होगा कि ROH जब आपके RCHO के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, तो ये O है वो इस पर अटैक करता है, ये निकल जाता है। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? COHORH, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। सेम कंसेप्ट ये है, ये वाला OH वाला पार्ट है, ये CHO ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो इस पर अटैक करता है। ठीक है, अब एक और ध्यान रखिए, जो RCHO है ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, यानी ये प्लेन C डबल बॉन्ड O R एंड H। तो जब मैं लोन भी अटैक करता है तो ये ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। ठीक है, तो इसमें 2 तरह के स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं, हालांकि इसमें आपको जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। ठीक है, जब ये इस पर अटैक करता है तो ये किस तरह का स्ट्रक्चर बन गया, देखिए ऐसे। ठीक है, अब ये 2 स्ट्रक्चर कैसे बन गए, ये आपको मैंने बताया था, ये प्लेन है, तो जब ऊपर से अटैक करा तो सपोज ये बन गया और नीचे से अटैक करा तो ये बन गया। डिफरेंस क्या है, बस ये वाला पार्ट है, इसमें डिफरेंस आ जाता है, एक में OH राइट में होता है, एक में OH लेफ्ट में होता है। समझ में आया? ठीक है, तो बस मैं दोनों को साथ में लेके चलूंगा ताकि बाद में इश्यू ना हो। कुछ नहीं था इसमें, बहुत मिनट में बना दिया। अब सिंपल आपको क्या करना है, देखिए 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ से थोड़ा काउंट करना स्टार्ट करें। ठीक है, देखिए 5 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है, तो हमें ये पता है ऑब्वियसली कि 5 मेंबर की कार्बन की रिंग होगी और ये 1 ऑक्सीजन मिलके 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। तो मैं साथ साथ 2 ही बना देता हूँ ताकि मैं इसको इसमें और इसको इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकूँ। ठीक है, अब देखिए ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सो बराबर में आप स्टार्ट कीजिए कैसे, ये यहाँ से ऊपर वाला जो 1 है ना, ऑक्सीजन के राइट से स्टार्ट होगा यहाँ से। अब इसको ऐसे समझेगा, ये माइनस प्लस माइनस प्लस, ये ट्रिक है बेसिकली। अगर कोई आपका राइट में है तो वो पॉजिटिव होगा, समझ, राइट में तो पॉजिटिव होगा। कोई अगर राइट में है पॉजिटिव तो उसको नेगेटिव कर दो। ठीक है, और अगर कोई नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर दो, यानी अगर कोई नीचे इसमें लेफ्ट में है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट में है तो पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है अब कैसे? देखिए OH है, OH राइट में है पॉजिटिव, यानी इसको मुझे नेगेटिव कर देना है, यानी नीचे। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें इस तरह के डंडे लगेंगे, समझ में आ रहा है? तो 1 OH राइट में है यानी नीचे कर दिया, तो इसमें ये वाला इसमें लिख देता हूँ OH और H ऊपर आ जाएगा। फिर 2 पे H राइट में है तो यानी नीचे आ जाएगा, OH लेफ्ट में है तो यानी ऊपर आ जाएगा, नेगेटिव था यानी पॉजिटिव कर दो। सिमिलरली OH लेफ्ट में है तो यानी OH ऊपर और H यहाँ। सिमिलरली OH राइट में है तो नीचे आ जाएगा इसमें, यहाँ H। सिमिलरली इस पे क्या है, एक ये O तो ये हो ही गया था, यानी CH2OH नीचे है यानी नेगेटिव, इसको पॉजिटिव कर दोगे यानी ऊपर आ जाएगा, यानी CH2OH और ये हो गया H। समझ में? सिमिलरली इसको इनकॉर्पोरेट कर लीजिए, ये वाली जो बाकी की सारी वैलेंसीज थी ये तो सेम थी, तो यानी CH2OH H H OH OH H OH H, ये तो सेम रहेगी, बस ये वाला जो था ये आ जाएगा, यहाँ चेंज हो जाएगा। जो लेफ्ट में था यानी नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, यानी ऊपर OH और ये नीचे H। समझ में आ गया? बस इसमें से देख लीजिए कौन सा आपका ऑप्शन
मैच कर रहा है। तो अगर आप इसमें देखोगे जो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका मैच कर रहा है। कैसे, ये देखिए ये नीचे लिखा नहीं है लेकिन ये एच ही है, कंफ्यूज मत हो ना आप। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर जो 2 है इज योर करेक्ट आंसर, यानी जो अल्फा था, अल्फा वाला है, ये क्या हो गया, बीटा वाला। समझ में आया? सो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा ये सारे क्वेश्चन। जो भी ट्रिक्स हैं, वीडियोस हैं, जो भी समझाई हुई हैं चैनल पे भी, वो जरूर देखें गाइज, किसी न किसी वजह से ही बनाई हुई है, बहुत हेल्प करेगी आपको। सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक करें गाइज, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बाय।